दोस्तों, बुरे वक्त में ही सबके असली रंग दिखते हैं। दिन के उजाले में तो पानी भी चांदी सा लगता है। लोगों से कह दो हमारी तकदीर से जलना छोड़ दे। हम घर से दवा नहीं माँ की दुआ लेकर निकलते हैं। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रख ए दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। मुश्किल का मतलब असंभव नहीं है, इसका मतलब केवल यह है कि आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की ओर ही ले जाती हैं। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। ईश्वर सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के तख्तों ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादे को, उसके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। भले कोई मंच ना दे हमको, अपनी कला दिखाने का अवसर मंच अपना बना लेंगे। दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते। परिश्रम करने से जीत हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते। बूझी शमा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना, अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। बहुत मेहनत लगती है साम्राज्य बनाने में, पर जब बनता है तो राजा भी आप ही होते हो। एक सपना जादू से हकीकत नहीं बन सकता, इसमें पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत लगती है। सपने आराम से सोकर देखे जाते हैं, पर इन्हें पूरा करने के लिए कई रातें बिना सोए मेहनत करनी पड़ती है। दुनिया की सभी समस्याएं आसानी से सुलझाई जा सकती हैं, अगर इंसान सोचने को तैयार होता। दिक्कत यह है कि अक्सर इंसान सोचता कम है, इसके लिए हर तरह की कोशिश करता है, क्योंकि सोचना इतना कठिन काम है। शब्दकोश ही एक ऐसी जगह है जहां सक्सेस वर्क से पहले आता है। कठिन परिश्रम वह कीमत है जो हमें सफलता के लिए चुकानी पड़ती है। मुझे लगता है कि यदि आप कीमत चुकाने को तैयार हो तो आप कुछ भी पा सकते हैं। एक बार की बात है, एक गुरु अपने सभी शिष्यों के साथ नदी किनारे नहाने के लिए गए। सुबह सुबह का वक्त था, गुरुजी नदी के किनारे पर जाकर बैठ गए। अब गुरुजी को बैठा देख सभी शिष्यों को लगा कि उन्हें भी अपने गुरु के अनुसार कुछ देर के लिए बैठ जाना चाहिए। गुरुजी बस निरंतर नदी को ही देखते रहे और सभी शिष्य यह देखकर थोड़े से हैरान और परेशान होने लगे। सुबह से शाम हो गई, पर गुरुजी नदी में उतरे ही नहीं, बस नदी को ही देखे जा रहे थे। सभी शिष्य इस दृश्य को देखकर बड़े व्याकुल हो गए, पर गुरुजी के सामने कौन बोले यह सोचकर सभी चुप बैठे रहे। लेकिन एक शिष्य के सब्र का बांध टूट गया। उसने बड़े ही प्रेम से गुरुजी से पूछ ही लिया, गुरुजी हम नदी में कब उतरेंगे, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? तब गुरुजी ने उसकी ओर देखा और कहा, जब इस नदी का बहाव बंद हो जाएगा तब हम इस नदी में उतरेंगे। सभी शिष्य उनका यह जवाब सुनकर हैरान रह गए। वह एक दूसरे को देखने लगे, बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी। फिर एक और शिष्य ने गुरुजी से अपनी शंका व्यक्त करते हुए कहा, पर गुरुजी ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, नदी का बहाव बंद कैसे हो सकता है?
यह नामुमकिन है। फिर गुरुजी थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, यही है आज की शिक्षा। यह जिंदगी बिल्कुल इस बहती हुई नदी के जल जैसी है, जो कभी किसी के लिए नहीं रुकती, निरंतर बहती रहती है और आगे बढ़ती रहती है। अब मर्जी तुम्हारी है कि तुम नदी के साथ आगे बढ़ते हो या फिर एक ही जगह पर डर कर, हार कर, घबरा कर बैठे रहते हो। इस नदी की बहती हुई लहरें बदलते हुए वक्त की तरह हैं और वक्त चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, बदलता जरूर है। अगर कभी तुम्हारा वक्त बुरा हो तो हौसला रखना और चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में हिम्मत मत हारना। जिंदगी की इस नदी में आगे बढ़ते रहना, क्योंकि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। बुरा वक्त सिर्फ तुम्हारी ही जिंदगी में नहीं बल्कि सभी की जिंदगी में आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। जिसकी सोच सकारात्मक है और जिसमें सीखने का जज्बा है, वह बुरे से बुरे वक्त में भी अच्छाई को देखता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई रात के अंधेरे में चमकते हुए तारों को देखता है। सुख और दुख इस जिंदगी रूपी नदी की लहरें हैं, जो हर पल बनती रहती है और मिटती रहती है। लेकिन तुम एक लहर नहीं हो, तुम इस नदी के जल की तरह हो, जो हर हाल में बहता ही रहता है और बिना थके बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। तो अगर कभी तुम्हारी जिंदगी में बुरा वक्त आए तो घबराना मत। बस एक बात याद रखना कि यह हमेशा रहने वाला नहीं है, क्योंकि बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आता है। जीवन में हर इंसान के सामने बुरा और अच्छा वक्त आता है। हमें उस वक्त का सामना हौसले और निरंतरता के साथ करना चाहिए। मुश्किलें नदी में बनने वाली लहरों की तरह है, जो आती जाती रहती है, हमेशा नहीं रहती। इसलिए तुम नदी के पानी की तरह हो, जो हर हाल में निरंतरता के साथ बहता ही रहता है, बिना थके बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। तुम्हें भी आगे बढ़ते रहना है। बुरा वक्त बीत जाता है, उसका भी बुरा वक्त आता है। एक पुरानी कहावत आपने सुनी होगी, सब्र का फल मीठा होता है, और यही सच है। इसकी इम्पोर्टेंस वही जानते हैं जो इसका यूज करते हैं। धैर्य एक भरोसा है, खुद पर जो धैर्य रख सकता है, वही जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रख सकता है। पर क्या धैर्य रखना आसान होता है? धैर्य रखना हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन जो भी धैर्य रखते हुए अपना कर्म करता है, उसको उसकी मंजिल एक न एक दिन मिल ही जाती है। दोस्तों, कर्मा के पास ना कागज है ना किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। यह कहा जाता है कि जो कर्म हमने पहले किए हैं, उनका फल हमें आज मिलता है, और जो आज करते हैं उसका फल हमें बाद में मिलेगा। तो ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं हुई कि जो हम कर्म आज करें उसका फल आज मिल जाए, ताकि दुनिया में से सारे भ्रष्टाचार और जितने भी बुरे कर्म हैं सब मिट जाएं। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है और कुछ का फल कालांतर में मिलता है। कैसे मिलता है, आइए समझते हैं। पुण्य का प्रत्यक्ष फल क्या है? प्रसन्नता व संतुष्टि। और पाप का प्रत्यक्ष फल क्या है? तनाव। पुण्य किया, प्रसन्नता आई, संतोष मिला। पाप किया, टेंशन आई, संताप मिला एकदम तुरंत। अगर आप राह चलते किसी भिखारी या किसी गरीब को 2 रोटी खिलाएं, रोटी खिलाने की कितनी देर बाद संतुष्टि आएगी? तुरंत। और आपने किसी के जेब से रुपया निकाला, रुपया निकालने के बाद आपके मन में टेंशन कितनी देर बाद आएगी? तुरंत। अच्छे कर्म का फल भी तुरंत मिलता है और बुरे कर्म का भी फल भी तुरंत मिलता है, लेकिन यह तो हुआ प्रत्यक्ष फल। एक पारंपरिक फल होता है, वह क्या? पुण्य का पारंपरिक फल सुख समृद्धि है, पाप का पारंपरिक फल दुख दारिद्र्य है। तो पुण्य तुरंत फलता है, सुख समृद्धि में थोड़ा टाइम लगता है, और पाप भी तुरंत फलता है, दुख दारिद्र्य में थोड़ा टाइम लगता है। यह दोनों चलता है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। आप उस फल से भाग नहीं सकते, भागने की कितनी भी कोशिश कर लो, पर वह फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसके बिना कर्म शांत ही नहीं होता। हम कितने भी अच्छे बुरे कर्म कर ले, उसका फल हमारे साथ ही रहता है, चाहे वह हमें देर से ही मिले, लेकिन मिलता जरूर है। हम बुरे कर्म को छुपाने के लिए दुनिया की कोर्ट से तो भी बच जाते हैं, लेकिन कुदरत की कोर्ट से कैसे बचोगे? कई साल पहले की बात है, एक शहर में एक जज रहते थे। वे नागर ब्राह्मण कुल के थे और वे खुद भी कठोर वेदन और कर्म के कानून के अभ्यासी थे।
एक बार जज सुबह टहलने के लिए निकले थे, तब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति भाग रहा था और उसके पीछे भागते हुए व्यक्ति ने पीछे से एक खंजर उसके शरीर में मार दिया और तब तक उसको घाव करता रहा जब तक वह मर नहीं गया। यह घटना जज साहब ने अपनी आंखों से देखी। खूनी भाग गया था। उस खूनी को जज साहब ने ठीक तरह से देखा था। फिर जज साहब घर गए, लेकिन यह बात उन्होंने किसी को नहीं बताई, क्योंकि खून का केस आखिर में उनके कोर्ट में ही तो आने वाला था। फिर पुलिस की पूछताछ शुरू हुई। 6 महीने में पुलिस की संपूर्ण इंक्वायरी पूरी हुई, हत्या का मामला दर्ज किया और आखिर में यह मामला उस जज के पास ही आया। लेकिन उन्होंने देखा कि खूनी कोई और ही था। उन्होंने उस दिन जिस खूनी को देखा था वह यह नहीं था। फिर मुकदमा शुरू हुआ। उस व्यक्ति को ही खूनी साबित करने का ठोस सबूत मिला। जज साहब तो जानते थे कि यह व्यक्ति बेकसूर है, लेकिन जज को सबूतों के आधार पर फैसला देना होता है। उसमें न्यायाधीश के अपने खुद के आधार पर उसको बेकसूर नहीं कहा जाता। इसलिए उस निर्मित प्रतिवादी को पूरे सबूतों के साथ खूनी करार किया गया। लेकिन जज साहब एक वेदन और कुदरत के कर्म के नियम के पक्के अभ्यासी थे। उनको पता था कि असली खूनी घूम रहा है और एक निर्दोष को सजा हुई है। इसलिए उन्होंने फांसी की सजा सुनाने से पहले नकली खूनी को अपने चैम्बर में बुलाया। जज साहब के पास जाते ही वह नकली प्रतिवादी रो पड़ा और कहने लगा कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने खून नहीं किया है। पुलिस को असली खूनी पकड़ में नहीं आया तो उन्होंने मेरे पुराने गुनाहों के आधार पर मुझे पकड़ लिया और मेरे खिलाफ सबूत खड़े करके मुझे कोर्ट में खूनी साबित किया गया है। तब जज साहब ने कहा कि यह हकीकत मैं जानता हूँ, तुम बेकसूर हो। मैंने खूनी को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन मैं इस मामले को कानूनी रूप से नहीं ला सकता, क्योंकि कानून सबूतों पर आधारित होता है। सबूत पूरी तरह से तुम्हारे खिलाफ है, इसलिए मैं तुम्हें कानूनी तौर पर खूनी साबित करके फांसी की सजा सुनाने वाला हूँ। लेकिन कुदर के नियम में कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मैं तुम्हें अकेले में एक सवाल पूछता हूँ। इस बात का तुम मुझे बिल्कुल सही जवाब देना। मेरा सवाल यह है कि क्या तुमने भूतकाल में किसी का खून या फिर उतना ही बड़ा कोई अपराध किया है? झूठे आरोपों में फंसे व्यक्ति ने अपना सिर झुकाकर कहा कि मैंने भूतकाल में 2 खून किए थे, लेकिन मैंने उस समय पुलिस वाले को बहुत सारे पैसे दिए थे, इसलिए मैं निर्दोष साबित होकर छूट गया था। लेकिन इस केस में मैं सच में बेकसूर हूँ, फिर भी सजा मिल रही है। जज साहब को समझ में आ गया कि भगवान के कर्म के नियम में कोई चूक नहीं है। पहले 2 खून के समय उसके पुण्य कार्य का फल चल रहा होगा, इसलिए उसका क्रियमाण कर्म ने फल देने में देर लगाई और कर्म संचित हुए। अब जब पुण्य खत्म हुआ होगा तो पहले के 2 खून के फल के रूप में संचित हुए कर्म ने इस बार प्रारब्ध रूप से बेकसूर होने पर भी उसे फांसी की सजा दी। कुदरत ने जो कर्म के नियम बनाए हैं उसमें कोई गलती नहीं होती है। कोई भी कर्म करो उसका फल हमें मिलता ही है। कर्म के नियम में किसी भी वकील की बहस नहीं चलती और न ही किसी की सिफारिश चलती है। जब तक हमारे पुण्य कर्म का फल हमारे साथ है तब तक सही है, लेकिन हम जो गलत कर्म या दुष्ट कर्म करते हैं वह तो वक्त आने पर ही फल देता है। इसलिए कर्म करने से पहले हमें सोचना चाहिए। कर्म हो जाए इसके बाद उसके फल से भागना व्यर्थ है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल पाने के लिए तैयार रहना चाहिए। कई कर्म ऐसे होते जो हंसते हंसते किए हो, लेकिन उसका फल रोते रोते भुगतना पड़ता है। दुर्योधन ने एक अबला स्त्री को दिखाकर अपनी जंघा ठोकी थी तो उसकी जंघा तोड़ी गई। दुशासन ने छाती ठोकी तो उसकी छाती फाड़ दी गई। महारथी कर्ण ने एक असहाय स्त्री के अपमान का समर्थन किया तो श्री कृष्ण ने असहाय दशा में ही उसका वध कराया। भीष्म ने यदि प्रतिज्ञा में बंधकर एक स्त्री के अपमान को देखने और सहन करने का पाप किया तो असंख्य तीरों में बिनकर अपने पूरे कुल को एक एक कर मरते हुए भी देखा। भारत का कोई बुजुर्ग अपने सामने अपने बच्चों को मरते देखना नहीं चाहेगा, पर भीष्म अपने सामने 4 पीढ़ियों को मरते देखते रहे। जब तक सब देख नहीं लिया तब तक मर भी ना सके, यही उनका दंड था। धृतराष्ट्र का दोष था पुत्र मोह का,
तो 100 पुत्रों के शव को कंधा देने का उन्हें दंड मिला। 100 हाथियों के बराबर बल वाला धृतराष्ट्र सिवाय रोने के और कुछ नहीं कर सका। दंड केवल कौरव दल को ही नहीं मिला था, बल्कि दंड पांडवों को भी मिला था। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाली थी, इसलिए उनकी रक्षा का दायित्व सबसे अधिक अर्जुन पर था। अर्जुन यदि चुपचाप उनका अपमान देखते रहे तो सबसे कठोर दंड भी उन्हीं को मिला। अर्जुन पितामह भीष्म को सबसे अधिक प्रेम करते थे, तो कृष्ण ने उन्हीं के हाथों पितामह को निर्मम मृत्यु दिलाई। अर्जुन रोते रहे पर तीर चलाते रहे। क्या लगता है अपने ही हाथों अपने अभिभावकों भाइयों की हत्या करने की गलानी से अर्जुन कभी मुक्त हुए होंगे? क्या नहीं, वे जीवन भर तड़पे होंगे, यही उनका दंड था। युधिष्ठिर ने स्त्री को दांव पर लगाया तो उन्हें भी दंड मिला। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ने वाले युधिष्ठिर ने युद्ध भूमि में झूठ बोला और उसी झूठ के कारण उनके गुरु की हत्या हुई। यह एक झूठ उनके सारे सत्यों पर भारी रहा। धर्मराज के लिए इससे बड़ा दंड क्या होगा? दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया था। स्वयं बलराम ने एक अधर्मी को गदा युद्ध की शिक्षा देने का दंड बलराम को भी मिला। उनके सामने उनके प्रिय दुर्योधन का वध हुआ और वे चाहकर भी कुछ ना कर सके। उस युग में 2 योद्धा ऐसे थे जो अकेले सबको दंड दे सकते थे, कृष्ण और महात्मा बर्बरीक। पर श्री कृष्ण ने ऐसे कुकर्मों के विरुद्ध शस्त्र उठाने तक से इनकार कर दिया और बर्बरीक को युद्ध में उतरने से ही रोक दिया। लोग पूछते हैं कि बर्बरीक का वध क्यों हुआ? यदि बर्बरीक का वध नहीं हुआ होता तो द्रौपदी के अपराधियों को यथोचित दंड नहीं मिल पाता। श्री कृष्ण युद्ध भूमि में विजय और पराजय तय करने के लिए नहीं उतरे थे। श्री कृष्ण इन अपराधियों को दंड दिलाने के लिए ही कुरुक्षेत्र में उतरे थे। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो लाइक, शेयर, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखना। राधे राधे। जय श्री श्याम।